हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, अभी रिसेंटली आपका प्रतिशतता टॉपिक का टेस्ट लगा था, तो आज उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सीधे कि किसी नगर की 4 वर्ष के उत्तरोत्तर जनगणना में क्रमशः पहले 20% की वृद्धि हुई। तो दोस्तों अपने आप में क्या मान ले कि जनसंख्या थी अपने आप में 100%। यदि 20% बढ़ाओगे तो 100 का 20% बढ़ाओ दोस्तों, कितना हो जाएगा बढ़कर 120। कितना हो जाएगा दोस्तों 120। आगे यहाँ पर ध्यान दे, फिर सेकंड बार में 20% की वृद्धि। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दे, क्या उत्तरोत्तर, तो यहाँ पर क्या अब 120 पे बढ़ेगा। तो दोस्तों यहाँ 120 का 10% होगा 12 और 20% 24। तो यहाँ 24 बढ़ेगा तो बढ़कर कितना हो जाएगा 144। तीसरी बात दोस्तों 20% की कमी होगी, तो आप अब इस बार क्या यहाँ पर 144 का 20% निकालोगे तो यहाँ 10% होगा 144 का 14.4। तो 20% क्या हो जाएगा दोस्तों 28.8, डबल हो गया। तो यहाँ हो गया 28.8। ये कर दिया जाएगा माइनस। दोस्तों माइनस करेंगे तो यहाँ पर अब क्या करना होगा, 28.8 न घटाकर सीधे 30 घटा दें। तो इसमें 30 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 114। दोस्तों क्या 1.2 ज्यादा घट गया, तो 1.2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 115.2। तो यहाँ पर आ गया 115.2। 115.2। अब क्या इसमें फिर से 20% की कमी होगी दोस्तों, तो इसका 20% बताएं। क्या 115.2 का इसका होगा दोस्तों 10%, ये 11.52। तो 20% इसका डबल, तो क्या हो गया 23.04। तो ये कम करेंगे अपन 23.04 इसके अंदर 23.04। तो दोस्तों यहाँ पर क्या समथिंग में आंसर क्या 100 से तो कम होगा। 15 है, यहाँ पर 23 घटाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान दे क्या माइनस के 7 के लगभग आएगा, क्योंकि 100 से नीचे जाएगा। तो यहाँ पर अपना आंसर रहेगा 92 पॉइंट कुछ आएगा। तो यहाँ ऑप्शन से भी अपन कर सकते थे, तो यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाता, ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाता फाइनल आंसर। इतना दोस्तों करने की जरूरत हुई नहीं पड़ती, क्योंकि ऑप्शन पे भी अपन डिपेंड करेंगे। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी परीक्षा के उत्तीर्णांक में। दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है, उसको समझे, बहुत ही काफी जबरदस्त क्वेश्चन। यहाँ पर बोला गया कि किसी परीक्षा के उत्तीर्णांक कुल अंक के 2/5 थे। दोस्तों यहाँ पर अपने आप में 100 मान लो, 100 मान लिया गया। तो उत्तीर्णांक इसका 2/5। तो दोस्तों इसका 2/5 क्या होगा, तो क्या 5 से 20 बार क्या आ गया 40। 100 का 2/5 क्या होगा दोस्तों, 5 से काटेंगे 20 बार, वो क्या आ गया 40। तो 40 तो है दोस्तों उत्तीर्णांक की पास होने के लिए उत्तीर्णांक हो गया। आगे बोला है सविता ने कुल अंकों के 1/4। तो दोस्तों 100 का 1/4 क्या होगा 25। ये कौन प्राप्त की, सविता। अपने आप में कुल थे 100% मान लिया, और सविता लाती है 1/4। तो 100 का 1/4 क्या होगा दोस्तों 25। आगे बोला गया यदि पूर्णांक व प्राप्तांक में पूर्णांक दोस्तों ये 100 और प्राप्तांक 11, इनमें अंतर है दोस्तों, इनमें अंतर 100 और 75 में अंतर कितना है, प्राप्त किया है ना इसमें, तो अंतर है 75 का। और वास्तव में अंतर कितने का है 750 का। तो आप अंतर बराबर क्या रखेंगे अंतर। तो ये 75 कहाँ आएगा दोस्तों घटे में, और पूर्णांक आपने क्या माना है 100। तो 75 से ये गया 10 बार, 1 0 इधर आएगी
तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा 1000, जो कि क्या ऑप्शन हो जाएगा यहाँ सी ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है 200 लीटर दूध में यदि 150 लीटर पानी मिला दिया जाए तो पानी का प्रतिशतता बताएं। दोस्तों 200 लीटर का क्या दूध, 150 लीटर क्या मिला दिया गया पानी। दोस्तों यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज है 200 लीटर पहले था आपके पास दूध और इसमें 150 पानी मिला दिया, तो क्या अब टोटल मिश्रण क्या 350 हो गया क्या? कितना हो गया दोस्तों 350। तो आपसे बोला पानी कितना परसेंट है, तो क्या कुल तो 350 है क्या दोस्तों? तो पानी है 150, कुल कितना है 350 और प्रतिशत निकालने गुणा 100। तो यहाँ काट दे दोस्तों, तो 0 से 0, 5 से गया 3 बार, 5 से गया 7 बार। तो दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 100/7 का मतलब है 14 से 2/7। तो यहाँ 3 गुणा है, तो 3 गुणा क्या होगा 14 का 3 गुणा 14 3 42, जो कि अपना आंसर क्या होगा ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दोस्तों थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको टॉपिक क्लियर करवा चुके पहले भी, अब यहाँ पर टेस्ट का एनालिसिस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दिया जाए तो वही संख्या। दोस्तों ध्यान दे, अपने आप में कोई भी संख्या क्या होती है 100%। अब ये बोला कि किसी संख्या में 75% तो था, यदि 75 और जोड़ दें तो क्या वही संख्या आ जाएगी, तो क्या 100% बन जाएगा क्या? तो क्या आप बता सकते हैं प्रतिशत में कितना जोड़ें इसमें कि 100 बन जाए? तो आप कहेंगे दोस्तों कि 25% जोड़ देंगे तो क्या 100 बन जाएगा क्या? तो प्रतिशत में तो जोड़ेंगे 100 25%, और वास्तव में कितना जोड़ा गया 75, तो 25 गया नीचे और कुल पूछा गया यहाँ पर, तो कुल होगा 100 से गुणा, तो 25 से गया 3 बार और 3 को 100 से गुणा करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा 300, जो कि यहाँ पर आंसर क्या आएगा सी ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पर आपने कुछ भी मिस्टेक की होगी तो यहाँ पर छोटे छोटे बातों पे ध्यान रखना काफी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर था अगला, किसी संख्या के 65% में 65 घटाने पर 65 शेष बचता है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना 65%, इसमें से 65 घटाओगे उसके बाद भी कितना बचेगा 65, यही बोल रहे हैं दोस्तों। तो ये 65 इधर जाएगा तो क्या प्लस का हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं 65% बराबर 130। ठीक है दोस्तों, 65% में 65 घटाओगे उसके बाद भी 65 बच रहा था, तो ये इधर आया तो प्लस का हो गया, तो 65 और 65 130, ये 65 नीचे आएगा और गुणा कर दिया जाएगा किससे 100 से, तो 65 से गया 2 बार और अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों 200। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है डी ऑप्शन आपका क्या लगने वाला है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, राम ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्णांक से 20 अंक कम थे। उसी परीक्षा में श्याम ने 35% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्णांक से 18 अंक अधिक थे। तो बताओ परीक्षा का पूर्णांक। दोस्त ध्यान दें, श्याम 35% लाता है और कितने 18 अंक अधिक, और यहाँ पर कौन था राम दोस्तों 25% अंक लाया और कितने कम थे 20 अंक कम। तो दोस्तों यहाँ पर प्रतिशत में अंतर निकाल सकते हैं,
तो इन दोनों के मध्य 10% का अंतर है। राम से श्याम 10% का अंतर ज्यादा है। तो अंकों में अंतर कितने का है दोस्तों? कितने का? 38 का। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। ये अधिक था, ये क्या है? कम। तो अधिक में कम में, जैसे मान लो 60, आपको दिल्ली पुलिस या एसएससी जीडी में पास होने के लिए 60 नंबर चाहिए। आप 18 ज्यादा लिए तो कितने लेके आए दोस्तों? 78। 20 कम लेके आया है राम, तो कितने लेके आया? 40। दोस्तों इनका अंतर देखो कितना का हो गया? 38 का। तो यहाँ पर कम और ज्यादा रहे तो वहां पर जुड़ता है दोस्तों, ना कि घटेगा। यहाँ पर आपने हो सकता है कई बच्चों ने यहाँ पर घटा दिया हो। तो यहाँ 10% बराबर क्या है दोस्तों? 38। 10 गया नीचे तो गुणा कर दिया जाएगा किससे? 100 से। 0 से 0 जाएगा और आपका आंसर यहाँ पर क्या रहने वाला है? 380, जो कि यहाँ क्या होगा? बी ऑप्शन आपका क्या रहने वाला? करेक्ट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में 30% छात्र हिंदी में, 25% छात्र विज्ञान में और दोनों विषय में 10% फेल हुए, तो बताओ कुल कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण पूछा है दोस्तों। तो ध्यान दें, हिंदी में हुए पास 30%, फेल है दोस्तों, पास नहीं है, क्या है? फेल। और विज्ञान में कितने हैं दोस्तों? 25%। इनको जोड़े कितने हो गए? 55%। और दोनों वाला घटा देंगे, दोनों में फेल घटा देंगे तो आपका क्या आ गया दोस्तों? 45%। ये क्या है? फेल है दोस्तों, फेल है। आपसे क्या पूछा है? उत्तीर्ण। तो क्या कुल 100 रहने वाले हैं? 100 में से 45 फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए, तो पास क्या होंगे? क्या 100 में से आप क्या घटा दोगे? 45। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 55 करेक्ट आंसर। या फिर दोस्तों क्या करते, इसको पास में, तीनों को पास में उत्तीर्ण में बदल के भी क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता था। वो देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे उत्तीर्ण देखना, क्या 30% फेल हो गए तो पास कितने हो गए? 100 में से 30 फेल हो गए तो दोस्तों हिंदी में पास 70%। 25% हो गए विज्ञान में फेल तो पास 75%। इनका योग करेंगे तो दोस्तों कितना हो गया? 145% क्या है? पास। अब ध्यान दें, क्या 10% छात्र दोनों में फेल हैं? तो दोनों में पास कितने होंगे दोस्तों? 90। ये घटा दिया जाएगा तो आपका आ गया 55% पास। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा आंसर है आपका? यहाँ पर एक ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। ये बोला गया दूध तथा जल के 40 लीटर मिश्रण में 10% क्या है? जल। इसमें कितना जल और मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण में जल 20% हो जाए? दोस्तों काफी आसान क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान दें। आप फिक्स को पकड़े, फिक्स को पकड़े, ध्यान दें। फिक्स क्या है दोस्तों? दूध फिक्स है, मिलाया गया क्या है? पानी। दूध पहले था उतना ही क्या है अब। तो आप क्या करेंगे? दूध देखो दोस्तों कितना था? क्या 40 का 10% पानी है तो इसका 10% 40 का क्या होगा? 4 अगर पानी है दोस्तों तो 36 लीटर क्या होगा? दूध। यदि 40 कुल है, कुल में से 10% अगर इसका 4 पानी है तो 36 लीटर क्या होगा? दूध। आगे सुनो दोस्तों, लेकिन कुछ पानी मिलाने के बाद दूध कितना हो जाता है? 20%।
ये सॉरी यहाँ जल रह जाता है 20, तो दोस्तों 100 में से 20% रह जाएगा जल, तो दूध की मात्रा कितनी रह जाएगी 80। तो यहाँ पर रियल में कितना है दूध 36, तो 80 बराबर 36, 80 गया नीचे और गुणा कर दिया जाएगा 100 से, तो काट देंगे 20 से 4 बार, 20 से 5 बार, 4 से 9 बार, 9 पंजे 45। आपका देखो दोस्तों ध्यान दे 45 यहाँ पर आ गया। पहले मिश्रण कितने लीटर का था 40 का, अब मिश्रण कितने का है 45 का दोस्तों, तो क्यों ना अब 45 में से 40 घटा देंगे तो कितना मिलाया गया नया पानी, तो कितना मिलाया गया दोस्तों 5 लीटर। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों थोड़ा तेजी से समझने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी उपकरण के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% का ह्रास हो रहा है, तो बोला गया 3 वर्ष के बाद उपकरण का कितना अवमूल्यन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों यहाँ पर ध्यान दें, क्या 20% की कमी, ये मान लो 100 रुपए था, 20 की कमी का मतलब 80, फिर 100 मान लो, 20 की कमी का मतलब 80, फिर 100 मान लो तो 20 की कमी का मतलब 80। क्या 3 बार हुआ है दोस्तों, मूल्य में कटौती हो गई, काट दे 20 से 4 बार, ये 20 से 5 बार, ये 4 बार, ये 5 बार, ये 4 बार, ये 5 बार। दोस्तों ये कितना हो गया 4 का क्यूब हो गया 64, 5 का क्यूब 125। दोस्तों पहले था आपके पास 125, अब कितना हो गया 64, तो कितना कम हुआ, क्या इसको घटा दिया जाए, तो इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 1, यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा ये 1 बच गया, यहाँ पर बच गया 6, तो 61 आ गया दोस्तों यहाँ पर। अब 61 हो गया कितने पे 125 पे, और प्रतिशत निकालोगे गुणा 100, 25 से गया ये 4 बार, 25 से ये 5 बार, इसको 4 से गुणा करें, 4 1 4 6 24, इसमें भाग देंगे दोस्तों किसका 5 का, तो देंगे भाग, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 8 4, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 48.8% का कमी हो गई, कि इतना मूल्य ह्रास हो गया। अगर आपसे पूछता है कि कितना बच गया, तो बच जाता कितना दोस्तों 51.2%। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% किस पे खर्च कर देता है दोस्तों भोजन पे, तो 20% किस पे करता है मकान पर, 70% किस पे करेगा शेष का। दोस्तों ध्यान दें 100 मान लो अपने आप में कुल है, 40% तो कर दिया भोजन पर, 20% कर दिया मकान पर, तो क्या 60% खर्च कर चुका दोस्तों, तो शेष कितना बच गया 40, क्या रह गया शेष। आय में से खर्चा घटा दोगे तो क्या बच जाएगी दोस्तों बचत। तो यहाँ 100 रुपए मान लिया आय है, 60 रुपए खर्च कर दिए, तो 40 क्या रह गया शेष। ध्यान दे दोस्तों, अब इस शेष का भी 70% आप खर्च कर रहे हो, शेष का इसका, तो इसका 70% दोस्तों क्या होगा 10% होगा 4, 10% 4 तो 70%, 7 चौक 28, तो क्या 28 भी आप घटा देंगे दोस्तों। ये प्रतिशत आपको सीधा निकालना आना चाहिए, जब ही जीडी में एसएससी जीडी में आप 60 मिनट में 100 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन कर पाएंगे। तो यहाँ घटाएंगे दोस्तों, तो क्या आ गया 12%, तो शेष कितना बचा है, आय का कितना परसेंट बचा है दोस्तों 12, क्योंकि 100 का तो वही होगा जो होगा, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया 12% आपका क्या होगा दोस्तों करेक्ट आंसर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन,
दोस्तों अगर यहाँ पर थोड़ा कम समझ में आए तो आप वीडियो को धीरे करके समझ सकते हैं। तो हमारा टारगेट होगा कि 25 क्वेश्चन 25 मिनट से कम में किए जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें समझाना भी है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से इतना इतना अधिक है दोस्तों। तो यहाँ पर पहली फर्स्ट लिख लेते हैं, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तीसरी से दोस्तों, तीसरी को क्या मानेंगे? सो पहली संख्या दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, तो यहाँ पर 12.5% अधिक है तो दोस्तों इसको लिखेंगे 12.5। ये 25% अधिक है तो इसको लिखेंगे 125। आगे देखिए दोस्तों, पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है? पहली संख्या कितनी है? 112.5। दूसरी संख्या कितनी है दोस्तों? 125। और गुणा क्या कर दिया जाएगा? 100। पॉइंट कटेगा तो नीचे 0, यहाँ पर काटे दोस्तों 1125 का ये क्या है? डबल। 2 से काटा 50 दोस्तों, 1125 1250 नहीं दोस्तों, ये कटेगा 25 से काटते हैं, डबल थोड़ा नहीं है। 25 से काटेंगे 11 दूनी 22, 44 और 1 45 बार कटेगा, और ये कटेगा 48 और 2 50 बार। फिर काट देते हैं दोस्तों 5 से 9 बार, और ये 5 से 10 बार, और ये जाएगा 0 से गया दोस्तों 0, 10 बच गए थे ना, तो यहाँ पर क्या आ गया? 90%। तो कितने के बराबर है? 90 के बराबर है दोस्तों। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। दोस्तों आसानी से काट सकते थे, 25 से काटेंगे, काटा पीटी की, और अपना आंसर क्या आ गया? 90। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक छात्र ने किसी संख्या को 2/3 से गुणा करने की अपेक्षा किससे गुणा कर दिया दोस्तों? 2/3 से। अच्छा, भाग दे दिया दोस्तों, यहाँ पर गुणा करना था, वो क्या दे दिया? भाग। तो दोस्तों सबसे आसान तरीका, इन दोनों का एलसीएम ले लो, क्या 15, या फिर 3 भी ले सकते थे, तो आप कुछ भी मान सकते हैं दोस्तों। इसके मल्टीपल में आसान करने के लिए अपन मान लेते हैं 15। गुणा किससे करना था? 2/3 से, तो 3 से 5 बार, 5 दूनी 10। आना तो कितना चाहिए था दोस्तों? 10। लेकिन क्या भाग दे दिया गया क्या? तो भाग दे दो दोस्तों, क्या 2/3 ऐसे लिखना था? भाग देना था तो भाग क्या नीचे चला जाता और 3 ऊपर आ जाता क्या? तो यहाँ पर भाग देंगे तो कितना आ गया दोस्तों? 15 3 45, और 45 में 2 का भाग देंगे, 45 में 2 का भाग देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 22.5। कितना आ गया? 22.5। तो यहाँ पर दोस्तों कितना बढ़ा है? 12.5। पहले 10 था, आना तो चाहिए था 10, अब आ गया कितना? 22.5। तो कितना बढ़ गया दोस्तों? 12.5। तो भाग देंगे किस 10 पे बढ़ा है, गुणा क्या कर दिया जाएगा? 100। तो क्या पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100, ये गया, क्या आ गया? 125% की क्या आ गई दोस्तों? त्रुटि आ चुकी है। दोस्तों ध्यान दे, एक छात्र ने किसी संख्या को 2/3 से गुणा करना था, ठीक है दोस्तों, अपेक्षा 2/3 का भाग दे दे, तो भाग दे दिया गया दोस्तों यहाँ पर, और ये आ गया कितने का? 125% का। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें दोस्तों, एक परीक्षा में 1100 लड़के और 900 क्या है? लड़कियां। 1100 तो है दोस्तों बॉयज, और 900 क्या है? गर्ल्स। आगे बोला गया यदि 50% लड़के, दोस्तों 50% लड़के, तो इसका आधा, तो क्या कितना बच गया दोस्तों? यहाँ पर हो गया 550। ये क्या हो गए? उत्तीर्ण, पास हो गए दोस्तों। और बोला लड़कियों का कितना परसेंट? 40%, तो इसका 10% होगा दोस्तों। 900 का 10% होगा 90। 40% 9 36, तो क्या 360 क्या हो गई? गर्ल्स पास हो गई। पास हो गया। अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत बताओ। तो दोस्तों ये पास हो गई, तो फेल कितने होंगे? 550, इसमें फेल हो गए।
900 में से 360 पास हो गई तो फैल कितने दोस्तों 0 4, यहाँ पर क्या आएगा 5, तो 540 क्या हो गए दोस्तों फैल। कुल फैल होने वाले कितने हैं दोस्तों यहाँ पर जोड़े तो 0 9 10 1090 क्या होंगे फैल कितने पे कुल कितने हैं दोस्तों 2000, क्या 1100 तो थे बॉयज 900 क्या थी गर्ल्स, तो कितने हो गए 2000। प्रतिशत निकालेंगे गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 गया, 2 का भाग देंगे तो दोस्तों क्या आएगा 54.5%, जो कि आपका आंसर कौन सा रहेगा डी ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी चुनाव में दो प्रत्याशी जिनमें से किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे जिनमें से एक प्रत्याशी को 60% मत प्राप्त हुए और हारने वाला 2400 से मत कम प्राप्त हुए दोस्तों, कुल अपने आप में रहेंगे 100%। जीतने वालों को दोस्तों मिल गया 60, तो जीतने वाले को विनर को मिल गया दोस्तों 100 में से 60 मिल गया विजेता को, तो हारने वाले को दोस्तों कितना मिलेगा 40। तो कितने से जीता है यहाँ पर 20 से जीता है दोस्तों, कितने से जीता है 20 से जीता है, इसको 60 मिलेगा इसको 40, तो कितने से जीता है दोस्तों 20 से। यहाँ कितने से जीता है दोस्तों 2400 से, तो 20 बराबर 2400, 20 कहाँ दोस्तों बटे में और गुणा अपने आप में किससे किया जाएगा 100 से, तो 20 से गया 0 से 0, 2 से गया ये 12 बार, 1 0 ये है दोस्तों और 2 0 ये, तो यहाँ पर क्या आ गया 12000 दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन है कितना था 2400, ठीक है दोस्तों 20 नीचे आ गया गुणा। अच्छा क्या बोला गया जीतने वाले प्रत्याशी को, ये तो दोस्तों कुल है जीतने वाले को, तो जीतने वाला दोस्तों कितना है कितना लेके आया है यहाँ पे ध्यान दे, तो जीतने वाला तो दोस्तों 60 ही लेके आया, जीतने वाला तो कितने लेके आया है 60, तो दोस्तों इसको काटे 0 से 0, ये 12 बार गया, ये कितने हो गए 120 और 120 को गुणा इस बार करना पड़ेगा 60 से, तो 12 छिगानी 72 और 2 0 आ गया दोस्तों, तो विजेता को मिलेगा 7200। वो दोस्तों खुला है था अपना, अगर वो बोलता हारने वाले उम्मीदवार को कितना मिलता दोस्तों 40%, विजेता को कितना मिला है 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है रमा के व्यय तथा बचत में दोस्तों व्यय और बचत, व्यय और ये हो गया बचत, ये है 5 ये है 3, तो दोस्तों व्यय खर्चे और बचत को जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाती है आय, तो क्या आय यहाँ पर 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। आगे सुने यदि उसकी आय में 12% तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए, आय में दोस्तों यहाँ पर इनको 0 0 भी लगा लेते आसान रहेगा दोस्तों, तो आय में तो रहेगी 12% की वृद्धि, तो इसका 12% दोस्तों क्या होगा इसका बढ़ाएंगे, तो 12 × 96 बढ़ेगा, तो कितना हो गया दोस्तों 896। आगे बोला गया व्यय में हो गई दोस्तों, इस व्यय में हो गई 15% की वृद्धि, तो 15% जोड़ेंगे तो 15 5 75 बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा 575। दोस्तों ध्यान दे 896 था आपके पास आय, उसमें से 575 आपने कर दिए खर्चा, तो कितना बच गया दोस्तों घटाएंगे 1 2 3, कितना हो गया 321। दोस्तों यहाँ ध्यान दें पहले आपकी बचत थी 300, अब कितनी हो गई
21, तो कितना बड़ा है दोस्तों 21 बड़े हैं कितने पे 300 पे, गुणा क्या कर दिया जाएगा 100, तो 2 0 से 2 0, 3 से कितनी बार 7 बार, तो अपना यहाँ पर आंसर क्या होगा 7%। ये आपका क्या हो गया दोस्तों करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज अपन यहाँ पर 15 क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट कल अपन जो वीडियो बनाएंगे उसमें बाकी के जितने भी क्वेश्चन थे वो लिए जाएंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों यहाँ पर स्पीड में समझाने की कोशिश की है, बेसिक से नहीं समझाया गया क्योंकि बेसिक से आप लोगों को आता है ये मानकर यहाँ पर समझाया गया है। तो दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद जय भारत।